हेलो गाइस, वेलकम टू डे 6 ऑफ मशीन लर्निंग एंड डाटा साइंस। तो हम बात कर चुके हैं स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, देन द आउटलायर्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सो अब हम बात करने वाले हैं फीचर स्केलिंग की। फीचर स्केलिंग इज़ अ टेक्निक टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर प्रेजेंट इन द डाटा इन अ फिक्स्ड रेंज। इट परफॉर्म मतलब यू कैन से दैट दिस इज़ अ डेफिनेशन, बट इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो एक तरह से हम वर्ड से क्या समझ आ रहा है, फीचर एंड अ स्केलिंग। फीचर्स मतलब जैसे आपके आइज़ है, नोज़ है, आपके वो फेस फीचर्स है। स्केलिंग का मतलब क्या होगा, कुछ स्केल पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, 0 रेंज, 1 रेंज, तो एक स्केलिंग टाइप। तो फीचर स्केलिंग आया वर्ड समझ में। तो स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। अब हमने स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन हम पीछे बात कर चुके हैं पुरानी वीडियो में, डे जो 5th की थी। तो स्टैंडर्डाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हम फाइंड कर रहे थे कि कितनी डेविएशन पे हमारा कौन सी चीज़ ने परफॉर्म अच्छा किया। जैसे हमने उसमें किया था कि किसी के मार्क्स अगर 75 में से 50 है, किसी के 100 में से 80 है, तो किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू एक सेट करके हम फाइंड कर रहे थे। सिमिलरली नॉर्मलाइजेशन था, बट स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन में क्या डिफरेंस था। नॉर्मलाइजेशन हमारा रेंज में डिफाइन कर रहा था, जैसे 0 to 1 की रेंज में था। तो रेंजिंग, नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्रिएट। अब यहाँ पे एग्जांपल लो, एक डाटा सेट है 5000, उसमें डाटा साइज है। एक और चीज़ है, डाटा साइज का मतलब क्या होता है। जैसे डाटा सेट जो है उसके अंदर एक डाटा है हमारा 5000, सपोज हमारे पास इमेजेस है उसके अंदर, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, डाटा साइज। मतलब जितनी इमेजेस है, एक तरह से नंबर को हम मशीन लर्निंग के लैंग्वेज में डाटा साइज बोलते हैं। ये वर्ड याद रहेगा। इसके बाद ये जो डाटा है हमारा येस और नो की फॉर्म में है, तो ये भी एक तरह से हम फीचर स्केलिंग ही कर रहे हैं। फीचर स्केलिंग मतलब स्केलिंग कर रहे हैं कि क्या या तो वो येस है या नो है, एक तरह से स्केलिंग। फीचर्स क्या हुए इसमें, येस एंड नो। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए लो, एक हाउस है, एक लिस्ट है हमारे पास जिसमें एज है कि एक हाउस की कितनी एज हो चुकी है, कितने टाइम से बना हुआ है, या किसी एक पर्सन की सैलरी मान लो उस लिस्ट में लगी हुई, या कितने BHK उसके पास है। तो मतलब इट डिपेंड्स, एक हमारे पास एक डाटा है, ये कुछ भी हो सकता है। एज इट मे बी ऑफ अ हाउस और इट मे बी ऑफ अ पर्सन। सो इसमें क्या है, 3 फीचर स्केलिंग। तो 3 फीचर्स क्या हुआ इसमें, मतलब हमने कहा था कि फीचर्स हम स्केल कर रहे हैं। फीचर्स 1 फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर, मतलब 3 चीज़ें आ गई है, 3 फीचर वैल्यू। तो इसमें 3 फीचर्स की हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। अब एक वर्ड होता है n डायमेंशनल। n यहाँ पे कैपिटल N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फीचर इन द डाटा सेट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हुई, 3, बिकॉज हम 3 फीचर्स पे काम कर रहे हैं। तो n डायमेंशनल नंबर ऑफ फीचर्स इन द डाटा सेट। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमारे पास एक क्लास 1 है। क्लास 1 जस्ट हमने एक नाम दे दिया है, स्टार की जो क्लस्टर फॉर्म, इसको देखो समझ आ रहा है। क्लस्टर क्या बोल रही थी मैं, सेम चीज़ें एक क्लस्टर फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे स्टार जो है वो हमने क्लास 1 बोल दिया कि जो है ये येस वैल्यू दे रहा है, तो ये हमारा क्लास 1 है। और ये जो सर्कल है ये हमारी क्लास 2 है, नो है। और एक कोई डाटा सेट हमारे पास एक ऐसा आ गया, जैसे डाटा पॉइंट हमने डायमंड शेप में आ गया, टोटल अपोजिट, ना ये येस में आ रहा है और ना ही ये नो में आ रहा है, बट एक डाटा पॉइंट है। तो ये न्यू डाटा पॉइंट है, इसको हमने डायमंड शेप दे दिया। और कुछ हो सकता है, मे बी पॉसिबल, स्टार एक साथ ना हो, कुछ वैल्यू कहीं और है स्टार, कुछ सर्कल कहीं और है, इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि हमारा जो डाटा सेट है वो कभी भी डिफाइन नहीं होता कि हाँ ऐसा ही एक सीक्वेंस में चलेगा। इट मे बी अप्स एंड डाउन, कुछ भी हो सकता है। अब इन चीज़ों को हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, प्रिडिक्शन ऑफ द क्लास ऑफ न्यू डाटा पॉइंट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, न्यू डाटा पॉइंट कौन सा हो गया, स्टार हमें पता है क्लास 1 है। स्टार जो सर्कल वाले जो हमारी इमेज पिक्चर्स है, फिगर्स है, वो क्लास 2 है। यहाँ पे न्यू डाटा सेट, न्यू डाटा पॉइंट कौन सा है, डाटा पॉइंट वाला, ये डायमंड वाला। ओके, तो ये कैसे पता करें कि ये हमारा जो है ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, येस में है, नो में, क्योंकि दूर है, हमें पता नहीं। अब मैं बिफोर कोई टेक्निकल चीज़ पे जाऊँ, आप एक जनरल एग्जांपल से सोचो। अब अगर इसको पता करना है कि ये कौन से क्लस्टर में है, तो ऑब्वियसली उस क्लस्टर में होगा ना जो इसके पास में है। ये तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, इसके पास में एज़ कम्पेयर टू इसके, या अगर मैं इसको थोड़ा इधर करती तो ये इस क्लस्टर के पास होता। सो कैन यू गेस नाउ कि हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन से क्लस्टर में बिलोंग करेगा, कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2। क्लस्टर मतलब ये ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर थिंग, इनको बोलते हैं क्लस्टर, CHCLUSTER। ओके, अगर यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्लास 1, तो इट विल बिलोंग टू अ क्लास 1, जैसे स्टार। सो इसकी शेप ये ना हो के स्टार होगी, क्योंकि फिर ये इसमें बिलोंग करेगा। ओके, अब प्रिडिक्शन के लिए इसके 3 टेक्निक्स होती है, और कैन से
3 डिस्टेंस मेजरमेंट थिंग होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन एंड मिन्कोवस्की। लाइक इनकी स्पेलिंग में भी कुछ स्पेल करते हैं, कुछ अलग करते हैं, बट ये 3 मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिडिक्शन थिंग। सो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बिटवीन सेंट्रॉइड और द डाटा पॉइंट यूजिंग दिस मैथड। सेंट्रॉइड अब क्या होता है, अभी वर्ड आएगा सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंट्रॉइड। अब यहाँ पे ये जो है, हम अभी मैंने तुम्हें बेसिक लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया कि कैसे किस में बिलोंग करेगा, पर हम जब टेक्निकल चीज़ पे जाएंगे तो इसमें एक सेंट्रॉइड पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम बोल रहे हैं सेंट्रॉइड। तो यहाँ से इस सेंट्रॉइड तक, इसके सेंटर तक हमें एक तरह से एक सिंपल एक डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, सो एस हम पता कर सके कि ये किस क्लस्टर, किस क्लास में बिलोंग कर रहा है। सो हमने पहले मेथड अकॉर्डिंग, अगर हमें फॉर्मूला पूछा जाए इसका कि क्या है, सो यूक्लिडियन डिस्टेंस, ओके, SR of S of difference. This is just a simple can say a definition कि ये इसका रेडियस जो है उसको हम फाइंड कर रहे हैं, इसके रेडियस से फाइंड कर रहे हैं, और इनमें डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस इससे कितना ज़्यादा है, तो किस में बिलोंग कर रहा है बेसिकल ऑफ बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट। तो जैसे आपने मैथ्स में भी फिगर्स वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पे होता है ना कोऑर्डिनेट कि दिस इज़ द x थिंग एंड दिस इज़ द y थिंग। सो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज ये यहाँ पे हमारी 3 वैल्यू है, तो 3 कोऑर्डिनेट ऑफ यहाँ पे हमारी 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेट। सो दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेंट्रॉइड, दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे भी कुछ एक सेंट्रॉइड पॉइंट होगा, यहाँ पे भी इसका कुछ एक सेंट्रॉइड पॉइंट होगा। तो वैसे हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम, जो हमें पता है। सो डी ऑफ एक्स वाई देन समीशन ऑफ एक्स के माइनस वाई के ऑफ आर, इट्स जस्ट अ बेसिक ये फॉर्मूला है। इन केस आपके एग्जाम में ये चीज़ आती है, तो अदरवाइज हम सिर्फ ये लिख सकते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस है, या हम सिंपल लैंग्वेज में हम बस ऐसे फाइंड कर सकते हैं जिसके क्लोज में वो है, जिस सेंट्रॉइड से पास में है, वो उस डेटा सेट में हमारा जो पॉइंट है वो बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमारे इसी में डाटा पॉइंट वैल्यू हमने x लिया है, सेंट्रॉइड पॉइंट वैल्यू y लिया है, और जो k होता है, जैसे हमारे यहाँ पे 3 फीचर्स थे, तो फीचर्स के लिए हमने k वैल्यू लिया है। सो अगर हम कभी कोई आगे इन केस कोई ऐसा थ्योरम टाइप या कुछ चीज़ कैलकुलेशन आए, वो बहुत डेप्थ नॉलेज होते हैं, इतना ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, अभी बस बेसिक पता होना चाहिए आपको कि 3 हमारे मेथड्स होते हैं, इनका ये बेसिक फॉर्मूला होता है। देन मैनहट्टन सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट, एब्सोल्यूट डिफरेंस लाइक हम कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं सेंट्रॉइड के लिए। सो ये हमारा डी ऑफ एक्स एंड वाई। सो मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब ये फॉर्मूला हो गया हमारा, वहाँ पे हम ऐसा समीशन करके यहाँ पे समिंग ऑफ कर रहे हैं मैनहट्टन डिस्टेंस। देन नेक्स्ट इज़ लाइक, इसमें हम एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सो जनरलाइजेशन ऑफ द 2 मेथड्स, अब ऊपर वाले 2 मेथड्स का जनरलाइजेशन है, मतलब दोनों मेथड समहाउ जनरलाइज कर रहे हैं इसमें। सपोज हमारा एक सेंट्रॉइड है क्लास 1 का कि 40 एज है, लाइक हमने डिफाइन किया था ना एज सैलरी BHK। सो उस बेसिस पे 40 एज है, 22 लाख सैलरी है, एंड 3 BHK रूम है। ओके, ये हमारा सपोज क्लास 1 का सेंट्रॉइड है, ये हमारी क्लास 1 है, इसका ये सेंटर पॉइंट, ये हमारे हमने कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कह लो, या फिर हमारे जो सेंट्रॉइड के पॉइंट्स है वो कह लो। ओके, और हमें प्रिडिक्ट किसका करना है, ये जो पॉइंट है, सपोज हमें इसकी वैल्यू दे दी गई है कि हमारी जो वैल्यू है इसकी 57 इज़ द एज, 33 लाख इज़ द सैलरी, एंड BHK इज़ 2, ये हमें प्रिडिक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ लाइक हमने किया 40, दिस इज़ 40 माइनस 57, 22 माइनस 33, 3 माइनस 2। अब यहाँ पे बेसिक मैथ्स लग रहा है, अब ये मत बोलना 22 में से 33 कैसे माइनस करेंगे, हमने यहाँ पे सम वाला ये यूज़ किया है, तो माइनस हमारा इससे बाहर जब निकलता प्लस हो जाता है, तो डिफरेंस इसमें वही रहेगा जो हम सिंपल 33 माइनस 22 करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग, क्योंकि ये जो डिफरेंस है एंड ये जो डिफरेंस है समहाउ एप्लीकेबल है, बट 22 लाख 33 लाख एक जगह तो 40 वैल्यू है, एक 22 लाख है, काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ ना हो, सो एज कि इतना ज़्यादा गैपिंग ना हो, तो हम वहाँ पे मैनहट्टन मेथड का यूज़ कर रहे हैं ताकि ये डोमिनेंट, अदरवाइज तो ये डोमिनेंट होगा, हमारी रेंज में आएगा ही नहीं। ये कोई वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग, और ये सीधा वैल्यू हमारी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब कुछ भी लाइक बेसिक में बता रही हूँ। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए, ताकि डोमिनेंसी ना हो, तो हम एक रेंज सेट करते हैं, इट शुड बी बिटवीन -1 to 1 और इट शुड बी बिटवीन 0 to 1। तो हमने यहाँ पे एक तरह से क्या कर दिया, नॉर्मलाइजेशन, हमने एक रेंज सेट कर दी, क्या कर दिया, एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, एक पॉइंट स्टैंडर्ड कर रहे हैं, किसी रेंज में होना चाहिए, एक
स्टैंडर्ड है, इसको हम डोमिनेट नहीं करने देंगे। तो सो एज हमारा कोई भी पॉइंट डोमिनेट ना करे, हम इस चीज़ इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट फीचर स्केलिंग। दिस इज पार्ट 1 ऑफ फीचर स्केलिंग। वी विल बी डूइंग पार्ट 2 in day 7. So thank you.